नंदलाल कुमार दास, नंदलाल नाम है इनका। 1275 में फाइनल सिलेक्शन नंदलाल जी का हुआ है और जिस रोज सम्मान समारोह था उस रोज ये नहीं आए थे। क्यों नहीं आए थे, इसके पीछे रीजन ये है, ऑलरेडी ये पहले से जॉब में है, 2020 से जॉब में है। फॉरेस्ट गार्ड थे, तो छुट्टी नहीं मिला, जिस वजह से 21 जुलाई को जो प्रोग्राम हुआ था उसमें नंदलाल जी नहीं आए। लेकिन हमको बाद में मैसेज किए थे कि सर हमको छुट्टी मिलेगा तो हम बाद में जरूर आएंगे, और आए हैं। और ऑनलाइन, ये ऑनलाइन वालों के लिए और जॉब वालों के लिए, जो लोग जॉब करते हैं, जो बहाना बनाते हैं कि हमें समय नहीं मिलता है। जॉब में आपसे कितना 8 से 10 घंटा ड्यूटी लेता है, उससे ज्यादा ड्यूटी थोड़ी लेता है। 8 से 10 घंटा होता कितना घंटा है, 24 घंटा। आपके पास 24 घंटा है, 8 से 10 घंटा ड्यूटी है, 6 से 7 घंटा सोना है, उसके बाद जो समय बचता है उसमें पढ़ना है। देखिए, टाइम किसी के पास होता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। अब कैसे निकालिएगा वो आप जानते हैं, वो आपको करना होगा। इनसे अभी हम पूछे कितना घंटा ड्यूटी लगता था, ये बोले 12 घंटा ड्यूटी लगता था, लेकिन ड्यूटी में भी हम पढ़ लेते थे। ऑनलाइन बैच के बच्चे हैं, तो ऑनलाइन बैच के बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। जो लोग नौकरी में है, बहाना बनाते हैं, समय नहीं मिलता, उनके लिए प्रेरणा स्रोत हैं कि जॉब में रहते हुए टाइम निकाल करके जो है ऑनलाइन जुड़े रहे, पढ़ते रहे, और जो है किताब सब जो है ऑनलाइन ही मंगा करके पढ़े, हर चीज ऑनलाइन किए। और 1275 में इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ। संस्थान नंदलाल जी को सम्मानित करेगा, लेकिन उससे पहले जो है नंदलाल जी 2-3 लाइन में अगर इन लोगों को कुछ संदेश देना चाहे तो आप दीजिए, बाद बाकी तो हम हमेशा देते ही रहते हैं। सबसे पहले मेरा नाम नंदलाल हुआ, जैसे कि सर ने बताया। मैं इससे पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में था, फॉरेस्ट गार्ड के पद पे। तो उसी दौरान मैंने ऑनलाइन क्लास परचेज किए, तो उसके बाद मैंने वहां से तैयारी शुरू की और आज आपके सामने है। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। मेरा होम डिस्ट्रिक्ट बांका हुआ। मैं वर्तमान में गया फॉरेस्ट डिवीजन में पदस्थापित हूँ। अब तो मैंने रिजाइन भी दे दिया है, तो अब तो क्योंकि ज्वाइन करना है, काफी कम टाइम बचा है, तो अब जाना है, तो इससे पहले मैंने रिजाइन दे दिया है। नहीं, अभी बैचलर ही है सर, शादी नहीं की जी। ये नॉर्मल सवाल है सर, बहुत सारे लोगों का यही सवाल है। रिश्ता तो जब आप जॉब में रहते हैं तो ये तो आते रहता है, लेकिन वो सब चीज फिक्स है, ठीक है। जो हमारे लाइफ में फिक्स नहीं है उसके बारे में सोचना है। मेरा यही शुरू से पर्पस था। शादी क्या है, कहीं सिलेक्शन हो जाएगा तो नॉर्मली है कि रिश्ते तो आने ही लगते हैं, तो उसके बारे में नहीं सोचना। आगे जो नहीं हो सकता है उसके बारे में सोचना है। तो ये माइंड में गोल था कि यार करना है ये। और सर तो इतना अच्छा मोटिवेट करते हैं कि सर का लाइन हमको काफी, मतलब हमेशा जब भी पढ़ने का मन नहीं करता था तो मोटिवेट करता था कि दुनिया में हर एक काम वो आसान है जिसे आप करने के लिए तैयार है। कोई भी काम असंभव नहीं है, अगर आप मतलब जिद होना चाहिए कि नहीं हमको करना है। क्योंकि जॉब में जब आप रहते हैं तो काफी चैलेंजेज रहता है कि यार ड्यूटी भी करना है, पढ़ाई भी करना है, एक माइंड सेट हो जाता है ना, तो वहां तो चैलेंजेस मिलता है, लेकिन उसके बाद भी टाइम निकालना पड़ता है कि यार हमको करना है जब, तो फिर करना है। तो ये जिद होनी चाहिए, जब जिद रहेगा तो सब कुछ ईजी हो जाएगा। और कुछ अगर पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अभी मार्क्स शायद शो नहीं किया है, ऐसे ज्ञान बिंदु से मिलाए थे तो 76 आ रहा था मेरा मेंस में, और प्री में 66 था। क्वेश्चन बैंक तो अब अपने मुंह से क्या बोले 95% कवर था क्वेश्चन में, क्योंकि सर का जो कराने का तरीका है एक यूट्यूब के माध्यम से, तो कुछ लड़के लोग भी कराते हैं और टेलीग्राम पर सर कराते हैं और अपने से करते हैं, मतलब करते थे, तो काफी मतलब मगअप कर ली थी उसको। क्वेश्चन बैंक पर पकड़ बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन बैंक करते हैं तो 50% तैयारी आपका क्वेश्चन बैंक से ही हो जाता है, और बचा 50% तो सर टेस्ट के माध्यम से करवाते हैं, सिलेबस के माध्यम से करवाते हैं।
टेस्ट तो बहुत जरूरी है। हम सर 100 वाला भी टेस्ट देते थे और 50 वाला भी टेस्ट देते थे, और यहाँ तक कि यूट्यूब पर सर का जितना फ्री पड़ा हुआ क्लास था हम सब देख लिए थे, क्योंकि लगता था ना बिट्टू सर कहते हैं कि अगर मतलब थोड़ा सा भी चूक हुआ तो नहीं होगा, तो माइंड में हमेशा डर रहता था यार अगर 1 नंबर से नहीं हुआ तो फिर कैसे क्या होगा। और बिट्टू सर का पढ़ाने का तरीका ही मस्त है, नहीं पढ़ने का मन तो लगता है सलाह और क्लास कर ले, उनका जो पढ़ाने का तरीका है काफी अच्छे मूड में सर पढ़ाते हैं। हम तो 10+ हो जाता था मेरा, ऑनलाइन मिला के 10+ बता रहे हैं, 10+ होता था, क्लास लेके होता था, 10 से कम नहीं होता। फिर लगता था हमको, क्योंकि सर बोलते थे अगर कम पड़ेगा तो फिर नहीं होगा, और डर ये भी रहता था ना कि यार एक बार में किसी का नहीं होता। मेरे सर्कल में काफी लोग बोलते थे कि जो 1717 पोस्ट से 2446 2213 से कर रहे हैं, पहले उसका वक्त पहले तुम्हारा होगा, तो ये माइंड में हमेशा डर रहता था। तो लगता था यार ऐसा करना कि पहली बार में सिलेक्शन लेना है। क्या बोले? मेरा अटेम्प्ट पहला था बिहार दरोगा का। हेलो, इस भी सब कैसे याद करते थे बताइए। इस सर का जो पढ़ाने का तरीका है ना, अगर उसको अच्छा से आप करते हैं तो फिर कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और हमको तो कहीं किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम था नहीं, क्योंकि सर का जो मतलब पढ़ाने का तरीका, उससे अगर आप फोकस्ड होकर पढ़ते तो फिर परेशानी आपको नहीं होना चाहिए। देखिए, इनका एक स्टेटमेंट है, दुनिया में हर वो काम आसान है जिसे आप करने के लिए तैयार है। मतलब अगर आप कोई काम करने के लिए तैयार हैं तो वो आपके लिए आसान है, लेकिन आप तैयार होना चाहिए। इनका ये स्टेटमेंट हमारा नहीं है, समझिए। हो सकता है हम बोले थे, लेकिन आप जो है सर आप बोले थे, हम उसको लिख लिए थे कॉपी। हो सकता है हम बोले होंगे, लेकिन आप ये स्क्रीनशॉट लेकर के हमको भेजे थे। हाँ। तो देखिए, एक बात हम आपको बता रहे हैं कि जितना आपको पढ़ाया जाता है ना, नंदलाल जी तो यही बोले हैं, जितना पढ़ाया जाता है संस्थान में इनफ है, ठीक है, इनफ है। और क्वेश्चन हम तो जो बात हम बोलते हैं, क्वेश्चन बैंक पे पकड़ जरूरी है, क्वेश्चन बैंक पे एकदम पकड़ जरूरी है। आज तक कोई बुक भी नहीं पढ़ी सर, ओनली संस्थान का ही, ओनली 100%, यानी 100% ऑर्गेनिक कृषि समझते हैं, 100% संस्थान का स्टडी मटेरियल, संस्थान का सब चीज, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, समझिए। कोई किसी का सेट उठ नहीं, 100% आपके सामने में बोल रहे हैं, समझिएगा। तो 100% आप विश्वास करके काम कीजिएगा ना तो आराम से होगा। समझे, 100% विश्वास करके काम कीजिएगा तो रिजल्ट भी 100% होगा। अगर विश्वास में 1% कमी हुआ ना तो रिजल्ट में भी 1% कमी, और रिजल्ट में 1% कमी मतलब फिर से बाहर आकर के रोड पर 6 लाख 7 लाख के भीड़ में शामिल हो जाना। तो विश्वास बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और हम उस रोज भी बोले थे, बहुत सारे लोग ऐसे जॉब में हैं, स्पेशली बिहार पुलिस में, अगर आप वीडियो देखे होंगे, जो नहीं आए हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। आपके बैच में कभी आते हैं, कभी दूसरे बैच में कोई आते हैं, हर बैच में कोई ना कोई आते रहता है, समझे। तो नंदलाल जी आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दीजिए, इनको संस्थान सम्मानित कर रहा है। सम्मान तो पूरा मिल जाएगा, लेकिन भोज नहीं मिलेगा, समझे। कल अभी हमारे भोज के लिए रहेंगे यहाँ पे, जॉब वाले हैं, अभी प्रोसेस चल रहा है, समझे। तो अभी थोड़े रुक पाएंगे।